बात अब सिर्फ 2,000 रुपए की नहीं किसान भाइयों। जैसे जैसे 13 मार्च की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे परतों के पीछे छिपे राज बाहर आ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ सही होने के बाद भी पिछले साल लाखों किसानों का पैसा वापस क्यों लौट गया था? उसका जवाब छिपा है पेमेंट फेलियर के उस गुप्त कोड में, जिसे बैंक कभी आपको खुलकर नहीं बताते। आज के इस निर्णायक भाग में हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जो आपको किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनिए। जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली या गुवाहाटी से बटन दबाते हैं तो वो पैसा सीधे आपके बैंक के मुख्य सर्वर पर पहुंचता है। लेकिन अगर आपके बैंक खाते में होल्ड लगा है या आपने पिछले 6 महीने से कोई लेन देन नहीं किया है, तो बैंक का सिस्टम उस पैसे को वापस रिवर्स कर देता है। जी हाँ, पैसा आपके नाम पर जारी तो होता है, लेकिन आपके घर तक नहीं पहुंच पाता। इसे टेक्निकल फेलियर कहते हैं। क्या आपने अपने खाते की लिमिट चेक करवाई है? कहीं आपका खाता जनधन वाला तो नहीं जिसकी लिमिट खत्म हो चुकी है? एक और बड़ी खबर जो अभी अभी छनकर आ रही है वो है किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान का लिंक होना। सरकार अब उन किसानों का डेटा अलग कर रही है जिन्होंने केसीसी का लोन लिया है और समय पर नहीं चुकाया है। ऐसी चर्चा है कि भविष्य में 22वीं किस्त के बाद नियमों को और भी कड़ा किया जा सकता है। अब हर साल किसानों को सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद से घोषणा करनी होगी कि उनकी आय कितनी है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जो किसान इसे नज़रअंदाज करेंगे उनकी सदस्यता हमेशा के लिए रद्द हो सकती है। अब जबकि हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी बेनिफिशियरी लिस्ट में अपने पूरे परिवार का नाम चेक करें। सरकार ने एक घर से केवल एक व्यक्ति को लाभ देने का नियम कड़ाई से लागू कर दिया है। अगर एक ही जमीन पर 2 लोग पैसे ले रहे हैं तो तुरंत एक नाम सरेंडर कर दें, वरना रिकवरी का नोटिस घर पहुंच सकता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए सरेंडर पोर्टल के लिंक पर जाकर आप सुरक्षित रास्ता चुन सकते हैं। कहानी अभी बाकी है मेरे किसान भाइयों। अब तक हमने बात की लिस्ट की, बैंक के सर्वर की और नए नियमों की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ किसानों के खाते में इस बार 2,000 नहीं बल्कि 4,000 या 6,000 रुपए आने वाले हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार ने उन रुकी हुई किश्तों का पिटारा भी खोल दिया है जो पिछले 1 साल से किसी न किसी वजह से अटकी हुई थी। मगर ये पैसा किन लोगों को मिलेगा और इसके लिए आपको आज रात ही क्या करना होगा, चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के सबसे बड़े खुलासे में। कृषि विभाग के एक सीनियर अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक जिन किसानों ने अपनी लैंड सीडिंग या ई-केवाईसी पिछले महीने ही ठीक करवाई है, उन्हें 22वीं किश्त के साथ पिछली किश्तों का बकाया यानी एरियर भी दिया जाएगा। ये उन किसानों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है जिनका पैसा तकनीकी दिक्कतों की वजह से फंस गया था। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। अगर आपका स्टेटस स्टॉप्ड बाय स्टेट दिखा रहा है तो आपको ये एरियर नहीं मिलेगा। आपको तुरंत अपनी तहसील के कृषि कार्यालय में जाकर अपनी फाइल को फिर से एक्टिव करवाना होगा। इसी बीच एक और बहुत ही गंभीर चेतावनी सामने आ रही है। जैसे ही किश्त की तारीख नजदीक आती है, बाजार में साइबर ठग सक्रिय हो जाते हैं। आपको फोन आ सकता है कि मैं पीएम किसान ऑफिस से बोल रहा हूं, अपना ओटीपी बताएं वरना किश्त रुक जाएगी। सावधान रहें, सरकार कभी भी किश्त भेजने के लिए आपसे फोन पर ओटीपी या बैंक डिटेल नहीं मांगती। अगर ऐसा कोई फोन आए तो तुरंत काट दें और नजदीकी कृषि केंद्र पर इसकी रिपोर्ट करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई को लूट सकती है। 13 मार्च की सुबह जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। आज रात से ही पोर्टल पर डेटा प्रोसेसिंग का काम शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आज रात के बाद आप अपने स्टेटस में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक अपना आधार बैंक से लिंक नहीं करवाया है तो कल सुबह बैंक खुलते ही सबसे पहला काम यही करें। यही वो आखिरी मौका है जब आप अपनी रुकी हुई किस्मत को जगा सकते हैं। किसान भाइयों, हम पिछले कई हफ्तों से आपके लिए एक एक जानकारी जुटा रहे हैं ताकि आप तक सही और सटीक खबर पहुंचे। हमने इस मेगा वीडियो सीरीज में आपको हर उस खतरे से आगाह किया है जो आपकी किश्त को रोक सकता था। कल सुबह 11 बजे हम इसी चैनल पर लाइव आकर आपके साथ खुशियां मनाएंगे जब खातों में पैसे आने शुरू होंगे। अपने गाँव और जिले का नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा ताकि हम बता सकें कि आपके इलाके में पैसा कब तक पहुंचेगा। इस वीडियो बात अब सिर्फ 2,000 रुपए की नहीं किसान भाइयों। जैसे जैसे 13 मार्च की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे परतों के पीछे छिपे राज बाहर आ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ सही होने के बाद भी पिछले साल लाखों किसानों का पैसा वापस क्यों लौट गया था? उसका जवाब छिपा है पेमेंट फेलियर के उस गुप्त कोड में, जिसे बैंक कभी आपको खुलकर नहीं बताते। आज के इस निर्णायक भाग में हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जो आपको किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी।
ध्यान से सुनिए। जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली या गुवाहाटी से बटन दबाते हैं तो वो पैसा सीधे आपके बैंक के मुख्य सर्वर पर पहुंचता है। लेकिन अगर आपके बैंक खाते में होल्ड लगा है या आपने पिछले 6 महीने से कोई लेन देन नहीं किया है तो बैंक का सिस्टम उस पैसे को वापस रिवर्स कर देता है। जी हाँ, पैसा आपके नाम पर जारी तो होता है लेकिन आपके घर तक नहीं पहुंच पाता। इसे टेक्निकल फेलियर कहते हैं। क्या आपने अपने खाते की लिमिट चेक करवाई है? कहीं आपका खाता जनधन वाला तो नहीं जिसकी लिमिट खत्म हो चुकी है? एक और बड़ी खबर जो अभी अभी छनकर आ रही है वो है किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान का लिंक होना। सरकार अब उन किसानों का डेटा अलग कर रही है जिन्होंने केसीसी का लोन लिया है और समय पर नहीं चुकाया है। ऐसी चर्चा है कि भविष्य में 22वीं किस्त के बाद नियमों को और भी कड़ा किया जा सकता है। अब हर साल किसानों को सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद से घोषणा करनी होगी कि उनकी आय कितनी है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जो किसान इसे नज़रअंदाज करेंगे उनकी सदस्यता हमेशा के लिए रद्द हो सकती है। अब जबकि हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी बेनिफिशियरी लिस्ट में अपने पूरे परिवार का नाम चेक करें। सरकार ने एक घर से केवल एक व्यक्ति को लाभ देने का नियम कड़ाई से लागू कर दिया है। अगर एक ही जमीन पर 2 लोग पैसे ले रहे हैं तो तुरंत एक नाम सरेंडर कर दें, वरना रिकवरी का नोटिस घर पहुंच सकता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए सरेंडर पोर्टल के लिंक पर जाकर आप सुरक्षित रास्ता चुन सकते हैं। किसान भाइयों, हमने इस पूरी सीरीज में आपको 22वीं किस्त के हर छोटे बड़े पहलू से रूबरू कराया है। याद रखिए, जागरूक किसान ही खुशहाल किसान है। कल सुबह जब 13 मार्च का सूरज उगेगा, हम आपके साथ सुबह 8 बजे से ही लाइव जुड़ेंगे। हम सीधे पोर्टल पर लॉगिन करके दिखाएंगे कि पैसा आपके ज़िले में पहुंचा है या नहीं। अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो अभी कमेंट में अपनी बात लिखें। हम लाइव सेशन में आपका नाम लेकर उसका जवाब देंगे। इस ऐतिहासिक न्यूज़ बुलेटिन को समाप्त करने से पहले उन सभी किसान भाइयों का धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें और इस वीडियो को आग की तरह फैला दें। मिलते हैं कल सुबह। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।